नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल 8 सभी ऑनलाइन तैयारी पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। अगस्त शुरुआत, जुलाई लास्ट या अगस्त शुरुआत में ही आप लोग का पेपर होने की उम्मीद है, वाप असिस्टेंट का। ठीक, तो हम कल क्लास लिए थे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज से कुछ क्वेश्चन हमने करा दिया था, अब कुछ क्वेश्चन बाकी है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन में हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, और उसको आज साधारण ब्याज ख़त्म कर देते हैं। तो क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक बैंक में साधारण ब्याज के समान दर पर 4 वर्ष के लिए 500 रुपये और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये जमा किए। कुल मिलाकर उसे ब्याज के रूप में 190 रुपये मिले। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर थी, यानी कि वो रेट पूछ रहा है कि क्या रेट था। ठीक, देखो यहाँ पे देखो रेट ही पूछा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखो बहुत ही आसान है। 500 रुपये वो कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और रेट हमको नहीं पता, तो हमने रेट की जगह पे आर लिख दिया। ठीक, बटे 100 प्लस 600 रुपये 3 वर्ष के लिए। रेट हमको नहीं पता, यहाँ आर लिख दिया बटे 100। ब्याज के रूप में इसको टोटल कितना मिला है? 190 रुपये, तो हमने 90 लिख दिया। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पर जब 5 चौक 20 आर प्लस 6 तें 18 आर बराबर 190। 20 और 18 कितना हुआ? 20 18 हुआ 38 आर। 38 आर बराबर 190। तो आर बराबर 190 बटे 38। तो 19 दहमा 190, 19 दूना 38, 2 1 2, 2 5 10। आर बराबर कितना हुआ? 5%। ठीक, रेट निकला है कितना? 5%। तो बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है? दो अलग अलग बैंकों से 500 रुपये पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 रुपये 50 पैसे 2.5 रुपये है, तो उनकी प्रतिवर्ष ब्याज दर के बीच का अंतर है। मतलब उनका पूछ रहा है कि जो रेट है, रेट में कितना अंतर है, जिसकी वजह से कि साधारण ब्याज का जो अंतर आया है वो 2.5 रुपये आया है। ठीक, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लगेगा। तो 500 रुपये हैं अलग अलग ब्याज पे, तो हमने माना एक पे R1 है। ठीक, बट्टे 2 गुड़े 2 बटे 100 माइनस 500 गुड़े R2 गुड़े 2 बटे 100। इनका अंतर कितना है? 2.5 रुपये। ठीक, अब ये आपका बना जाके तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 10 R1 माइनस 10 R2 बराबर 2.5 रुपये। तो फिर 10 कामन है, तो 10 कामन कर लीजिए। R1 माइनस R2 बराबर 2.5। तो R1 माइनस R2 बराबर 2.5 बटे 10। अब जब 10 से और भाग करेंगे तो ये आपका हो जाए R1 माइनस R2 बराबर 0.25 हो जाएगा। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, दर में अंतर, वो आपका है 0.25% का अंतर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है
तो अगला क्वेश्चन है, यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर है। यानी कहने का मतलब इसका है कि 5 सालों में 5 वर्ष के जो मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो 10:3 है। ठीक, तो हम मानते हैं सॉल्यूशन इसका कि मूलधन रहा होगा 10p, ठीक, और ब्याज जो रहा होगा वो है 3p। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लोग को पता है, SI बराबर PRT/100। तो SI कितना है, SI है आपका 3p और मूलधन कितना है 10p। रेट हमको निकालना है, रेट लिख दो। T हमको पता है, T क्या है 5 वर्ष, 5/100। ठीक, तो यहाँ पे P से P कैंसिल कर दो, 10 सेकंड 10, 10 हम 100 कर दो। ठीक, 5 कने 5, 5 दूनी 10 कर दो। तो यहाँ आपका बच्चा 3r/2। अब r/2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो r बराबर 3 दूनी 6, 6% आ गया। ठीक, देखो चीज़ें बहुत ही आसान हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। ₹800 की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में ₹920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो ये राशि कितनी होगी। देखो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें करना क्या है, सिंपल सा। देखो यहाँ पे लिखा ₹800, 3 वर्ष में कितना बढ़ा, ₹920। यानी कि 3 वर्ष का जो ब्याज है, ठीक, 3 वर्ष का जो ब्याज है कितना बना, जाके 920 में से 800 घटा दो तो कितना बना, ₹120। यानी कि 1 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, ₹40। 1 वर्ष का कितना है, 120/3 कर दो तो यहाँ पे कितना होगा, ₹40। अब पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक, तो यहाँ पर SI बराबर ₹40 लिखो, मूलधन है ₹800, रेट हमको पता करना है 1%, 1 साल के लिए बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 0 कैंसिल, 8 करने 8, 8 पंचे 40। R बराबर क्या है, 5%। यानी कि पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 5%। अब कह रहा है कि इसमें 3% की वृद्धि कर दी जाए, 3% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक, तो ठीक, तो देखो ₹800 का 5 में 3 अगर जोड़ दोगे तो कितना, 8%, गुणे कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए, गुणे 3/100। ठीक, तो 1 0 से 1, 2 0 2 0 कैंसिल, 8 8 64, 64 गुणे 3, 64 गुणे 3 का मतलब होगा 3 4 12, 3 4 18 19, ₹192। यानी कि जो पहले ₹120 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 192। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, अमाउंट धनराशि कितनी हो जाएगी, वो 800 में 192 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 992 ₹992। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और लिखते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक, देखो अब तक हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के और डायरेक्ट आंसर सोल्यूशन दे रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखते थे तो वो भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, तो आप लोग का टाइम वेस्टिंग था। तो हम सोचें पहले हम क्वेश्चन लिख के फिर उसमें समझा दिया करें आपको, ठीक, जिससे आप लोग का समय बचे। तो क्वेश्चन है, एक धनराशि को साधारण ब्याज के एक निश्चित
दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर 24 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो कितनी धनराशि का निवेश किया गया हो। ठीक, तो देखो सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि एक धनराशि को साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। जिससे 1% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर 24 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। कितनी धनराशि का निवेश किया गया, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है किस चीज़ की पूछ रहा है, मूलधन निकालने की बात कर रहा है। ठीक, मूलधन उसको चाहिए। ठीक, तो ठीक है देखते हैं। देखो कह रहा है जैसे मान लो रेट मतलब उसका रहा होगा मान लो R। ठीक, और जो दूसरा रेट रहा होगा वो 1% ज़्यादा रहा होगा, मान लो ये R1 ये R2। ठीक, R+1। ठीक, अब P इंटू R+1 इंटू 2 वर्ष के लिए है बटे 100 माइनस P इंटू R इंटू 2 बाई 100 बराबर 24। कहने का मतलब ये कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ज़्यादा हो गया और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है तो यहाँ पे डिफरेंस 24 का। अब इसको देखते हैं। ठीक, अब देखो इसमें कैलकुलेशन है केवल, यहाँ 2 का P से गुणा हो जाएगा तो 2P इंटू R+1 एक ब्रैकेट में भी रखो माइनस यहाँ 2P इंटू R बाई 100 जो है यहाँ पे चला जाएगा 24 गुणे 100 का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2P कॉमन ले लो, यहाँ पे हो गया R+1 माइनस R बराबर 24 गुणे 2 मतलब 2400। अब देखो यहाँ प्लस R है यहाँ माइनस R है तो कट गया, तो 2P यहाँ पे 1 बचा, 2P इंटू 1 बाई 2400। यहाँ पे बचा केवल P बराबर 2400 बटे 2, यानी कि P की जो वैल्यू आ गई वो 1200 रुपये आ गई। ठीक, देखो आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन कैलकुलेशन में हो सकता है, तो देखो कैलकुलेशन बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने रेट को माना, पहले R1 को माना कि R1 R रहा होगा। ठीक, R2 को माना कि हमने रेट 1% ज़्यादा रहा होगा। तो यहाँ पे P इंटू R+1 इंटू 2/100 माइनस P इंटू R इंटू 2/100 बराबर 24 के डिफरेंस में है। ठीक, यहाँ पर 2 का P से गुणा 2P इंटू R+1 एक ब्रैकेट में 2P R। अब यहाँ पे 2P चूँकि 2 बार था इसलिए हमने 2P कॉमन ले लिया। जब 2P कॉमन कर लिया तो R+1 एक जगह पे माइनस R एक जगह पे हो गया, तो माइनस R प्लस R यहाँ कट गया, यहाँ पे बचा केवल 1। तो 2P इंटू 1 ये 100 उधर चला गया था, 24 गुणे 100 तो 2400 हो गया था। ठीक, तो 2P बराबर 2400 तो P बराबर 2400 बटे 2 तो P बराबर 1200 रुपये। ठीक, तो धनराशि कितनी है 1200 रुपये है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है जॉन ने 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक राशि का निवेश किया। 4 वर्षों के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज 770 रुपये था। तो निवेश की गई राशि थी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो जो क्वेश्चन है यहाँ पे मिश्र धन पहले से दे दिया है। यहाँ पे मिश्र धन कितना है, मिश्र धन आपका है 770 रुपये। ठीक, क्या कह रहा है कि निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, तो हमने माना कि मूलधन मान लो P है। ठीक, क्या है P, और ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ये सब मिला के कितना है 770 रुपये। चूँकि ब्याज बराबर आए इंटरेस्ट बराबर कितना होगा 770 माइनस P। ठीक, अब हमारा फार्मूला हमारा क्या है, SI बराबर
PRT/100। अब SI यानी कि इंटरेस्ट की जगह पे हमको क्या लिखना है, 770 माइनस P और P इंटू R। R की जगह पे कितना है 10% और 4 वर्ष। ठीक, टाइम कितना है 4 वर्ष बटे 100। तो यहाँ से 10 एकान्य 10, 10 दहम 100 कट गया। ठीक, यहाँ 10 बचा, मतलब ये 100 नहीं 10 है। और यहाँ पे आपका 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक, तो ये आपका होगा 770 माइनस P वर्ग 2P/5। ठीक, अब 770 P चूँकि यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। 770 बराबर 2P। अब यहाँ पे P का जो है कॉमन करेंगे तो मतलब एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक, तो 770 2P प्लस 5P बटे 5, तो 5 2 7, 770 गुणे 7P बटे 5। ठीक, अब 770 काटोगे तो 7 करने 7 और 11 सत्ते 77। अब यहाँ बचा 110 बराबर P/5। तो P बराबर क्या हो गया, 110 गुणे 5। P बराबर कितना हुआ 550 रुपये। तो ब्याज कितना हो गया, मतलब राशि कितनी निवेश की गई थी, उसको 550 रुपये की राशि निवेश की गई थी। एक बार कैलकुलेशन आप लोग फिर से देख लीजिए, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो। देखो हमको मिश्रधन पता था 770, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमने लिखा मूलधन की जगह P और इंटरेस्ट की जगह I। तो इंटरेस्ट हो गया 770 माइनस P। ठीक, अब जो कि फार्मूला था SI बराबर PRT/100, तो SI की इंटरेस्ट की जगह पर इसको रखा है 770 माइनस P गुणे 10 गुणे 4 बटे 100। 10 गने 10, 2 दहम 100 कट गया, 2 गने 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक, तो यहाँ 2 बटे 5 हो गया। तो 2P/5, ये 770 माइनस P था, तो P उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2P/5। अब 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 माना जाता है हमेशा। जब 5 होगा तो यहाँ 5P हो जाएगा। ठीक, तो 5P प्लस 2P और 7P बटे 5। 7P से काट दिए, किससे 7 करने 7 और 11 से 70, 110 बराबर P बटे 5। अब P का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ऐसे ऐसे करके, तो P बराबर 550 रुपये। तो ये थे कुछ सिंपल इंटरेस्ट सवाल। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कोई और क्वेश्चन आता नहीं है। और छोटे मोटे जो क्वेश्चन आते हैं कि 500 रुपये का 6% ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकल, तो ये सब छोटे बच्चे भी लगा लेते हैं, तो आप लोग भी लगा ले जाओगे तो हम उम्मीद करते हैं। ठीक, तो आप ये अब कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।